बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज की वीडियो हमारी दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सुना है कि दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो पहली चीज़ बता दूं कि इस बार कैलकुलेटर अलाउ है, एज उन्होंने मेंशन किया हुआ एडमिट कार्ड, जब आप नीचे इंस्ट्रक्शंस में पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एक टेंशन तो आपकी रिलीज हुई, बाकी इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। दाऊद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो पहले के जो लोग हैं आपको मिलेंगे, लाइक जिन्होंने यहाँ से 90s में पढ़ा होगा या इसके अलावा 2000 वगैरह में पढ़ा होगा, तो वो आपको बताएंगे कि यार यहाँ के हालात एज सच सही नहीं है, या पार्टी सिस्टम है या कुछ वॉट इस तरह के कुछ तासुरात आपको मिलेंगे। लेकिन अब पिछले 3 4 5 सालों से बहुत बेहतर हालात हो गए यहाँ पे। इवन लड़कियां भी जाके एडमिशन्स ले रही होती हैं, अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से कर रही हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि यार फेयरलेस हो जाए बिल्कुल। जो दाऊद का जो डर बना हुआ है कि कैसी होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एनईडी, दाऊद एंड केयू, इसी फॉर्मेट पे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो है वो इनको टारगेट करता है। और मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप दाऊद में एडमिशन ले लें, इनकी फील्ड भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, दाऊद ने अपना जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शेयर किया, तो उसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये आपको ऑफर क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग आपको ऑफर कर रहे हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो बिल्कुल इस साइड पे जाएं। सिविल, अर्बन कंस्ट्रक्शन जिनको लेनी थी वो यहाँ पे आके भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की फील्ड है, यहाँ पे ये केमिकल भी दे रहे हैं आपको, कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, मेटलर्जी मटीरियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पेट्रोलियम एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अलावा दो और मजीद हैं, एक बीएस कंप्यूटर साइंस है और बीएस फिजिक्स मैथ्स भी आई गेस ये लोग करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि कुछ फील्ड्स एनईडी के अंदर जो सिंगल डिपार्टमेंट है, जैसे मेटलर्जी अलग डिपार्टमेंट है, मटेरियल्स अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका कॉम्बो मिल रहा है, तो ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने ये भी सवाल किया कि सर प्रायोरिटी के लिहाज से हमें क्या रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो भी फील्ड्स है, मुझे नहीं पता कि आपका पैशन क्या, आपका इंटरेस्ट क्या। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं केमिकल रखता नंबर 1 पे, उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस रखता, थर्ड पे मेरी मेटलर्जी एंड मटेरियल होती या फिर इंडस्ट्रियल वाली फील्ड होती। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना रखता यहाँ पे। इसके अलावा टेस्ट जो है वो वैसे ही जैसे आप लोगों ने एनईडी का दिया है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जिनकी नहीं है वो कंप्यूटर साइंस, वो इस हिसाब से इसको अवेल कर सकते हैं यहाँ पे। टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, हर सवाल पे -0.25 आपका डिडक्ट होगा अगर आप गलत करते हो तो। सही, वो आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। नाउ कि दाऊद में एडमिशन किस बेसिस पर होता है, देखिए यहाँ पे आपका एक एग्रीगेट कैलकुलेट होता है। एग्रीगेट से मुराद क्या होता है कि आपने मैट्रिक में जितनी परसेंटेज ली है उसका 10%, ठीक है, मैट्रिक का 10%, इंटरमीडिएट में जो भी आपके मार्क्स हैं उसका 40%, और आप एंट्री टेस्ट में जो भी नंबर ले रहे हो उसका 50%। इन सबको आप टोटल कर दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा आपका सीपीएन। ठीक हो गया, तो अभी वीडियो को पॉज करें, आपके जो भी मार्क्स उस हिसाब से आप चेक करें कि आपको एटलीस्ट एंट्री टेस्ट में मार्क्स लेने कितने। सही है, फॉर इंस्टेंस अगर आप 60 नंबर लेते हो टेस्ट में तो इसका मतलब 30 काउंट होंगे, 40 लेते तो इसका मतलब 20 काउंट होंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी काउंटिंग होती है। अब मेरिट जो है स्टूडेंट्स ये है 18-19 का, इसको आप अगर इससे मैच करना तो आप इसको 1% माइनस कर देना, प्लस कर देना। इसका मतलब कि ये या तो 65 हो जाएगा या ये 67 हो जाएगा, इससे ज्यादा ही आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप ये भी चेक कर लें कि यहाँ पे बीएस कंप्यूटर साइंस जिन्होंने करनी थी, अब वो इवनिंग में एडमिशन ले सकते हैं इस सीपीएन के साथ भी। तो देखें, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप टेस्ट को किस तरीके से हैंडल करते हो। ठीक है, अब टेस्ट स्टूडेंट इसका जो होता है वो एनईटी से डिफिकल्ट आता है। पहली चीज, एनईटी से डिफिकल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं काफी ज्यादा। एनईटी में तो आपने हो सकता है किसी के पास टेस्ट आया था इस बात कि उसे बेसिक मिले, उसे 5 पेपर के मिले, दाऊद के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं कहूँ तो 10 से 15 सवाल आपको टेस्ट में ऐसे भी मिलेंगे तो शायद आपको समझ भी ना है। ठीक है, तो टेस्ट डिफिकल्ट होगा पहली चीज। टेस्ट को डिफिकल्ट एक और क्या चीज बना रही है, वो बना रही है स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से ये मुराद है, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, कि आपके पास लेट सपोज इंग्लिश का है टेस्ट, आपके पास 5 एमसीक्यूज है, 1 2 3 4 5, आपने 1 कर लिया सही। ठीक है, 1 का आपको कितना मिल गया, 1 नंबर, लेकिन 2 3 4 और 5 आपसे हो गए गलत।
जब 2, 3, 4, 5 गलत हो गए, हर गलती पे आपका 0.25 कटेगा। इस तरह से आपका पूरा एक नंबर जो है यहाँ कट गया इन 4 के गलत होने पे, और इस एक सही का आपको +1 मिला था। तो अगर मैं कहूँ ऑल टुगेदर जब आपने 5 सवाल अटेम्प्ट किए तो आपको मिले हैं कितने? 0 मार्क्स। सही है। तो नेगेटिव मार्किंग का ये है मसला कि अगर आपने तुक्के लगा लिए, अव्वल तो मैं मना करता हूँ स्टूडेंट्स को, भाई दाऊद में तुक्के नहीं लगाना। अगर आपने 60 सवाल भी अटेम्प्ट किए दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन आपको श्योरिटी होनी चाहिए उन 60 पे। लेकिन अगर आपने 90 अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से 60 सही है, तो भाई उस 60 में से भी इसके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। अब वो आप हिसाब लगा लें कि कितना माइनस हो जाएंगे, 0.25 अगर आप करें इसको तो। ठीक है। इसके लिए मैं की पॉइंट्स आपको बता दूं कि जब आपका टेस्ट होगा, इस बार एनईटी के अंदर ही टेस्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों का, तो आपने करना ये है कि जो आपको सबसे अच्छा आता हो ना पोर्शन, पहले वो उठाएं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, व्हाटएवर, आपने वो उठाना है। उसके बाद आपने प्रायोरिटी उनको सवालों को देनी है जो कि आपको 100% आते हैं, या एटलीस्ट 90% आपको पता है यार मैंने टॉपिक किया हुआ है, ये सवाल हो जाएगा। तो जो सवाल हो उसको तो आप करते चलो, ठीक है, वो लाइन से करते चलो। और जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर मैं कर लूंगा, यानी 1 मिनट से ऊपर लगेगा, 3 मिनट लगेगा, मैं कर लूंगा, तो उस पर बेटा एक छोटा सा स्टार बना के आगे चलो। यानी रिपीट कर देता हूँ कि जो आते हैं उनको पहली प्रेफरेंस में कर लो। लेट सपोज 100 में से 40 ऐसे हैं जो आपको 100% आते हैं, तो आपने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। अब फिर वापस आओ उन सवालों पे जिस पे आपने स्टार बनाया हुआ है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और जो सवाल बिल्कुल नहीं आते उसको भाई स्किप कर दो, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। उसको छेड़ोगे तो आपके मार्क्स यहाँ से डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आई होप सो कि समझ आ रही होंगी मेरी बातें आपको। अच्छा जी, ये बात होगी 100% श्योरिटी। 15 से 20 सवाल ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं करने होंगे वहां पे, क्योंकि वो थोड़े ऊपर से आएंगे, जैसे कि इंग्लिश डिफिकल्ट होती है दाऊद की। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में भी इंटीग्रेशन है, और बेसिक के ऊपर अपने पढ़े आपने कॉन्सेप्ट पक्के रखने हैं। जो भी आपकी बेसिक मैथ्स है, फिजिक्स है, इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम करना है। अच्छा जी, ये सारा कुछ दाऊद के बारे में था। और बहुत सारे लोग कराची यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट दाऊद का टेस्ट हो जाने दो, फिर हम केयू की बात करेंगे। इस बार भी मैंने फीस स्ट्रक्चर जो कराची यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन तैयारी का रखा है वो 2500 है अभी, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि फिजिकल हमने कैसे लेनी है, कैसे करवाना है, सब कुछ। तो अभी फिजिकल मैंने इसको थोड़ा सा डिले किया है। फिजिकल क्लासेस को केयू विल बी अनाउंस लेटर, लेकिन ऑनलाइन मैं स्टार्ट करवा दूंगा। जो लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो वो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं पहले बता दूं कि इससे पहले जो बैच था मेरा एनईटी वाला, उसके रिजल्ट्स आपके सामने, जो मेरे रिजल्ट्स हैं वहां पे, उसके लिए मैंने एक ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास उनके लिए इंटरमीडिएट के मैंने कंप्लीट लेक्चर्स बनाए, वही लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, पहली चीज। ठीक है, कोई नए लेक्चर नहीं बनेंगे आपके लिए, केयू वालों के लिए। अब वो जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट इंटरमीडिएट है। देखें, आता तो इंटर से ही है ना पूरा, तो वही लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हाँ, उसमें कोई अपडेट होगी, उससे रिलेटेड कोई जूम क्लास होगी, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, वो सब कुछ वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश, जूम, जीके, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीचर होगा उसके अंदर, जो मैं आपको बता दिया करूंगा हर वीक में कि भाई इस दिन आपकी क्लास होगी जूम पे, या इस दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो फीस आप पे करोगे 2500, ये एक ही दफा करोगे, कंप्लीट फी होगी, और इसी में आपके मॉक टेस्ट के भी चार्जेस होंगे, यानी वो शामिल है सब कुछ। ठीक हो गया, ये बता दिया आपको। जीके और इंग्लिश की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं या उन्हें ऑनलाइन समझ नहीं आता और वो चाहते हैं कि यार हमें कोई होम ट्यूटर मिल जाए जो हमें घर आके एनडीटीएस की तैयारी करवा दे, तो बेटा ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो नियर बाई एरियाज जो मेरे पास होंगे वो मैं बिल्कुल कवर कर लूंगा, और वरना बाकी हमारे पास अच्छे टीचर्स मौजूद हैं जो कि तैयारी करवाते हैं। पास्ट पेपर्स दाऊद के आपको मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको दाऊद के पास्ट पेपर दे दूंगा। और टेस्ट से पहले मैं एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, तो उसकी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके भी बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, 200 से 250, इसके इससे ज़्यादा भी चार्जेस नहीं होंगे इसके। ठीक है, दाऊद के पास्ट पेपर सबको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वाया व्हाट्सएप, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मैंने इनको कलेक्ट किया है डिफरेंट रिसोर्सेज से, उनको फिर कंपाइल करके एक फाइल बनाई है, तो अच्छा नहीं लगता कि आप अपने नाम से अगर चीज़ों को शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। होप्स हो कि आपको दाऊद का क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से दाऊद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या हमें चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो बेटा तो बिल्कुल मैं अवेलेबल होता हूँ यहाँ पे, ये मेरा नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा आपको। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो कराची यूनिवर्सिटी के लिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो अपनी, एटलीस्ट मेरे पास मैसेज करता है कि मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ सब कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।